Hello and welcome to my YouTube channel Learner's Day. I'm your educator LD Sharma. In the previous two videos, we have completed notice writing. You can visit my playlist to watch those videos. I hope both the videos will be sufficient for any notice writing. Today we are going to start how to write a job application. So let's start the video. You know, a job application for class 12th is a formal, concise, and structured letter. ऑफन पार्ट ऑफ द इंग्लिश करिकुलम यू नो दैट ये आपके करिकुलम का पार्ट है इसलिए आपको सीखना है क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। सो ये आज आपको इसमें ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपके करिकुलम का पार्ट बनाया हुआ है तो इसलिए आपको सीखना भी पड़ेगा कि कैसे लिखा जाता है। बेसिकली जॉब एप्लीकेशन जो है वो दो पार्ट में लिखा जाता है। एक जॉब एप्लीकेशन वाला पार्ट एप्लीकेशन एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है और सेकंड जो है उसके साथ में एक सीवी या रिज्यूम वाला पार्ट होता है। तो आज हम इसका लेआउट समझते हैं। अब फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन जर्नली इंक्लूड्स, तो ये एक फॉर्मल पार्ट होता है, इनफॉर्मल नहीं होता है, ये समझना है। और इट इज वेरी फैमिलियर इनिशियली टू द लेटर टू एडिटर, कि जो फॉर्मेट हमने वहां पहले ही पढ़ा हुआ है वही फॉर्मेट लगभग लगभग सिमिलरली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कि इनिशियल स्टेज पर आपको सेंडर्स एड्रेस मिलेगा, फिर डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसमें आप डेजिग्नेशन, स्कूल, इंस्टीट्यूशन एंड एड्रेस लिखोगे जो रिसीवर्स एड्रेस होता है। Subject clearly specifies the purpose of the application, and you know that what is actually the purpose of the application, कि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वट एवर द पोस्ट। सैल्यूटेशन में एड्रेस टू द रिसिपेंट फॉर्मली सर और मैडम आप यहाँ पर यूज करोगे। देन बॉडी, बॉडी विल हैव द थ्री पैराग्राफ्स, ओपनिंग पैराग्राफ, मिडिल पैराग्राफ एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। एंड ओपनिंग पैराग्राफ में रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट, मिडिल पैराग्राफ में क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल, क्लोजिंग पैराग्राफ के अंतर्गत रिक्वेस्ट फॉर इंटरव्यूज एंड कंसिडरेशन होगा। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में विद द एंड ऑफ फॉर्मल क्लोजिंग सच एज योर्स सिंसियरली एंड योर्स फेथफुली आप यूज करोगे। योर्स ओबीडियंटली का यूज आप यहाँ नहीं कर सकते, या योर्स लविंगली का भी आप यूज नहीं करोगे। देन सिग्नेचर एट द बॉटम फॉलोड बाय योर नेम, आपका नेम होगा और सिग्नेचर होंगे। एंड क्लोजर के साथ में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? ये वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अपने एकेडमिक्स में प्राप्त किए हैं वो, या कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है वो। देन आप सीवी सर्टिफिकेट्स जो होंगे, सीवी इन द सेंस कि आपका जो भी रिज्यूम होगा वो। स्टाइल एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो यूज स्टैंडर्ड बिजनेस लेटर फॉर्मेट होगा इसका। प्रोफेशनल, फॉर्मल एंड पोलाइट टोन होगी। इसके अलावा एंश्योर द एप्लीकेशन इज टेलर्ड फॉर द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। टेलर्ड मतलब परफेक्ट। टेलर्ड मीन्स होता है बेटा परफेक्ट। परफेक्ट इन द सेंस कि मुझे एक कैरेक्टर याद आता है, पोइट्स एंड पैनकेक चैप्टर आपका ट्वेल्थ क्लास का है, उसमें सुब्बू इज टेलर मेड फॉर फिल्म। इसका मतलब वो बहुत परफेक्ट व्यक्ति था फिल्म बनाने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन लिखोगे किसी भी पोस्ट के लिए वो बहुत टेलर्ड होना चाहिए, यानी कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अलाइन टू द लेफ्ट, टेक्स्ट को आप लेफ्ट में अलाइन करोगे। वो याद रखना है। ये कौन से टेक्स्ट की बात हो रही है? वो बात हो रही है आपके, चाहे सेंटर्स एड्रेस की बात हो, डेट की बात हो, रिसीवर्स एड्रेस की बात हो, सैल्यूटेशन की बात हो, सब्जेक्ट की बात हो। देन इन द एंड आप देखते हो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें जो होती हैं वो आप लेफ्ट में ही अलाइन करके रखोगे। मोस्ट ऑफ आई सी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की वो राइट साइड में उसको अलाइन कर देते हैं, विच इज नॉट एक्यूरेट। इसके अलावा अवॉइड एनी अननेसेसरी डेकोरेशन, डू नॉट यूज एनी फ्लरी लैंग्वेज। आपको कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके एग्जेजरेशन के साथ में नहीं लिखना है। टू द पॉइंट लिखना है, जो भी चीजों को लिखना है ये आपको याद रखना है। बेसिकली अगर हम इसमें टेंसेस की बात करें तो इसमें प्रेजेंट टेंस भी यूज होता है, इसमें पास्ट टेंस भी यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज होता है, और स्पेशली इसमें फ्यूचर टेंस भी यूज होता है। लेकिन वो हमें कब यूज करना है वो इंपॉर्टेंट है। कि प्रेजेंट टेंस जैसे आप जर्नल इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आई एम राइटिंग टू अप्लाई, लाइक दिस। पास्ट टेंस आपने जो भी एकेडमिक्स में या जब भी आपने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है जिस ईयर में उसके लिए यूज करोगे। और रिसेंटली अभी आपने कोई भी अपना डिप्लोमा डिप्लोमा डिग्री या कुछ भी हासिल किया है तो उसके लिए आप परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। फ्यूचर आप विलिंगनेस के लिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए आप यूज करोगे, जैसे आई वुड लाइक टू बी ग्लैड, या अपने एक्सपेक्टेड सैलरी जो भी होगी वो, एंड इट विल बी नेगोशिएबल लाइक दैट। इसके अलावा वॉइस की यूसेज की बात करें तो वॉइस में इसमें एक्टिव वॉइस का ही यूज रहने वाला है। जैसा कि आपने देखा था कि नोटिस राइटिंग में आपने पैसिव वॉइस का यूज किया था, विच प्रोवाइडेड यू अ फॉर्मल टोन। while on the other hand if I talk about the active voice sentence तो वो क्लैरिटी और डायरेक्टनेस को शो करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आई हैव कंप्लीटेड माय बीएड इंस्टेड ऑफ बीएड हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, तो दिस इज अ फॉर्मल टोन।
तो आपको आई हैव कंप्लीटेड माय बीएड, ये आप डायरेक्टनेस है, एकदम क्लैरिटी है, सीधा सीधा आप बोल रहे हो। तो सैंपल जॉब एप्लीकेशन में मैं आपको यहाँ एक फोटो स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ उसका पिक्चर, कि आप देख सकते हो। इस एड्रेस है, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, फिर रेफरेंस है, फिर सैल्यूटेशन है, फिर आपकी मेन बॉडी है, उसके बाद में आप कंक्लूडिंग लाइंस हैं, फिर आपका क्या है इसके अंदर, आप कॉम्प्लीमेंट्री देख सकते हो योर सिंसियरली के साथ में, इसके बाद नेम देख सकते हो। इसके बाद एनक्लोजर सीवी बायोडाटा, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो फोटोकॉपीज और सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल। ये टेस्टिमोनियल मतलब क्या होता है, एक गवाही या साक्ष्य का पार्ट होता है, जो एक्नोलेजमेंट का पार्ट होता है, कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम माई साइड इज एब्सोल्युटली राइट एंड करेक्ट, ये। एंड देन सेकंड पार्ट जो सीवी और बायोडेटा वाला होता है, इसमें आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने वाले हो। इसको डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। टिल देन यू एंजॉय द लेक्चर एंड द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से इसका डिटेल में एक वीडियो आपको समझाने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।